घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी सुनिए और जानिए कि भगवान कृष्ण जी अपनी भक्त के देवर क्यों बने। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। उस लड़की ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वह गांव था और उसका ससुराल था। वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से पूजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए कान्हा मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। वो लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो लड़की नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार के रहा था, पर वह उत्तर नहीं दे रही थी। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करवा कर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर उसने घूंघट नहीं उठाया, क्योंकि उसे डर था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं खोल रही। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ।
लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि तुझे बिहारी जी के दर्शन हुए। दोनों ने खुशी खुशी गोपाल जी के दर्शन किए और घर चले आए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।